राधे राधे। तुलसी मैया की यह कहानी कहने से सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। चलिए सुनते हैं तुलसी जी की कहानी। कार्तिक का महीना था। सब औरतें तुलसी माता को सींचने जाती थी। सब तो सींच कर आ जाती, परंतु एक बुढ़िया आती और कहती कि हे तुलसी माता, सबकी दाता, मैं तेरा बिडला सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीले रंग की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काट दे, अच्छा राज दे, दाल भात खाने को दे और 11 का दिन दे, कृष्णा जी का कंधा दे। तब तुलसी माता यह बात सुनकर सूखने लगी तो श्री कृष्ण ने पूछा कि ये तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तुलसी बोली, मेरी मन की मत पूछो। तो भगवान ने कहा कि अगर मैं ये बात नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा? तो तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया माई रोज आती है और यही बात कह जाती है, मैं सब तो पूरी कर दूंगी, लेकिन कृष्णा का कंधा कहां से दूंगी? तो कृष्ण भगवान बोले कि जब वह मरेगी तो अपने आप में कंधा दे आऊंगा, तो बुढ़िया माई से कह दियो। बाद में बुढ़िया माई जब मरी तो सारे गांव वाले इकट्ठे हो गए और बुढ़िया को ले जाने लगे, तो वह इतनी भारी हो गई कि वह किसी से भी नहीं उठी। तब सबने कहा, यह तो इतनी पूजा पाठ करती थी, पाप नष्ट होने की माला फेरती थी, फिर भी भारी हो गई। बूढ़े ब्राह्मण के भेष में भगवान आए और सबसे पूछा, यह कैसी भीड़ है? तब आदमी बोले कि बुढ़िया माई मर गई, पापनी थी, इसलिए ये किसी से भी नहीं उठ रही है। तो भगवान ने कहा, मेरे को एक बात कान में कहने दो तो उठ जाएगी। तो भगवान ने कान के पास जाकर कहा कि बुढ़िया माई, मन की निकाल ले, पीतांबर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठ का वास ले, चटक की चाल ले, चंदन का काट ले, झालर की झंकार, दाल भात को जीव और कृष्णा का कंधा ले। फिर यह सब बात सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान जी अपने कंधे पर ले गए और उसे मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे उस बुढ़िया माई की मुक्ति करी वैसे हमारी भी करना, और जैसे भगवान ने बुढ़िया माई को कंधा दिया वैसा कंधा हमें भी दिलवाना। जय तुलसी मैया की। धन्यवाद।